जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें नौवा लंब समापन की ओर है। लगभग आज अपन नौवा लंब समाप्त कर देंगे। तो पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि जीवनधर कुमार जो है उन्होंने सुरमंजरी से विवाह करने की भावना से वृद्ध का वेश धारण कर कर सुरमंजरी के महल में प्रवेश किया। भोजन करके फिर आराम किया। आराम करके उठ के गान विद्या की गान कला का प्रदर्शन किया, जिससे सुरमंजरी बहुत प्रभावित हुई और उसके मन में ऐसा विकल्प आया कि ये वृद्ध जो हैं यदि गान विद्या में निपुण हैं तो और भी वस्तुओं में और भी दूसरे विषय में निपुण हो सकते हैं। तो प्रश्न पूछा कि क्या आप और भी किसी विषय में निपुण हैं? तो जीवनधर कुमार ने, जो वृद्ध का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने बोला कि हाँ, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। अपनी शक्ति के अनुसार अन्य विषयों में भी कुछ जानता हूँ, ऐसा कहकर जवाब दिया। अब अपने को पेज नंबर 447 पर श्लोक नंबर 28, इससे सुरमंजरी का पुनः प्रश्न, यहाँ से बात को आगे बढ़ाना है। अभीप्सत्वर प्राप्त उपायम साप्य याचत रागांधे ही न जागरती यांच दैन्य वितर्कणम। अन्वयार्थ, उस सुरमंजरी ने भी अपने चाहे हुए वर की प्राप्ति विषयक उपाय की याचना की। अत्र नीति, निश्चय से प्रेम से अंधे मनुष्य में याचना संबंधी दीनता का विचार नहीं होता। क्या बताना चाह रहे हैं? सुरमंजरी ने प्रश्न किया कि मुझे मनचाहा वर कब मिलेगा, और निश्चय से अपने को नीति का श्लोक ये बता दिया कि प्रेम में अंधे जो मनुष्य होते हैं उनको याचना संबंधी दीनता, याचना करने में जो दीनता प्रकट होती है, उसका विचार भी वे नहीं करते। सरलार्थ, तत्काल ही सुरमंजरी इच्छित वर की प्राप्ति के विषय में उपाय की याचना वृद्ध से करने लगी, क्योंकि अति राग में अंधे बने मनुष्य को याचना करने से उत्पन्न होने वाली दीनता का विचार भी नहीं रहता। वही बात बता रहे हैं सरलार्थ में कि सुरमंजरी ने तत्काल ही अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा उस वृद्ध से प्रश्न पूछा। और फिर नीतिकारों ने ये बता दिया कि प्रेमांध जो लोग होते हैं वो याचना करने में जो दीनता प्रकट होती है उसके बारे में भी विचार नहीं करते। उसने याचना करी सुरमंजरी ने कि मैं किस प्रकार से अपने इच्छित वर की प्राप्ति करूं। विशेषार्थ, वृद्ध के चतुराई पूर्ण तथा आत्मविश्वास व्यक्त करने वाले उत्तर से सुरमंजरी अतिशय प्रभावित हुई। अतः उसने तुरंत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जीवनधर कुमार को भी अत्यंत अपेक्षित था, वही पूछा। जीवनधर कुमार जानते थे कि यही प्रश्न पूछने वाले, उन्होंने अपेक्षा की थी। जब कोई भी मनुष्य क्रोधादि कषाय अथवा हास्यादि 9 कषाय के परिणाम से अंध अर्थात विचार शून्य हो जाता है, तब लज्जा विवेक आदि गुणों को भी ताक में रख देता है। आप प्रेम में अंधे हो, आपको किसी के ऊपर बहुत सारा क्रोध है, आपको किसी से लोभ है, किसी इंसान से हमको कोई फायदा होने वाला हो, तो ये सब कषायों के वशीभूत होकर या हास्य आदि 9 कषायों के वशीभूत होकर उनके परिणाम से अंध विचार शून्य हो जाते हैं और लज्जा विवेक आदि गुणों को भी ताक में रख देते हैं। अतः सुरमंजरी ने
मुझे अपेक्षित वर कब, कैसे और कहाँ मिलेगा, इस प्रकार बिना संकोच स्पष्ट ही पूछ लिया। देखिए, स्त्रियां हैं, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। आज की डेट में इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, महावीर स्वामी के पहले की बात है, 2600 3000 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें कन्या सामने से एक वृद्ध को, वो भी अनजान वृद्ध को पूछ रही है, वो तो नहीं जानती ये कौन है वृद्ध, उसको डायरेक्ट ऐसा पूछ रही है कि मुझे अपेक्षित वर कब, कैसे और कहाँ मिलेगा, इस प्रकार से बिना संकोच ही स्पष्ट पूछ लिया। अब 29 नंबर श्लोक में वृद्ध का उत्तर, कामम काम प्रदम सोयम कामदेव मुपादिशत मनीषितानुकूलम ही प्रीणयेत प्राणिनाम मनः। अन्वयार्थ, फिर उस बूढ़े ने अतिशय रीति से सब मनोरथों को सफल करने वाला कामदेव की पूजा का उपदेश दिया। अत्र नीति, निश्चय से इष्ट मनोरथ के अनुकूल कहना ही जीवों के मन को प्रसन्न करता है। जैसा सुरमंजरी को चाहिए था वैसा ही उस वृद्ध ने कहा, तो उसके मन की ही बात कही, इससे वो मनुष्यों को वही मनुष्य के मन को प्रसन्न करता है। सरलार्थ, चतुर्वृद्ध ने रागांध कन्या सुरमंजरी को इच्छित वर की प्राप्ति के उपाय स्वरूप उत्तर दिया, प्रसिद्ध कामदेव की उपासना से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि मनोरथ के अनुकूल उपाय के प्रदर्शन से मनुष्यों का मन प्रसन्न होता है। अब यहाँ पे विशेष बात, ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि जैन दर्शन में कामदेव नामक कोई देव नहीं होते हैं। कामदेव अवश्य होते हैं जो 63 शलाका पुरुषों में आते हैं, नहीं महापुरुषों में आते हैं कामदेव। उनमें से जीवेंद्र कुमार स्वयं एक कामदेव है, 23 में कामदेव हैं। पहले कामदेव हमारे ऋषभदेव भगवान के सुपुत्र बाहुबली भगवान हैं। उसके बाद में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ ये कामदेव हैं। फिर हनुमान जी एक कामदेव थे। वासुदेव जो श्री कृष्ण के पिता, वो भी एक कामदेव थे। लेकिन कामदेव का अर्थ होता है कि सबसे सुंदर पुरुष उस समय में इस धरती पर, उनसे सुंदर कोई भी पुरुष नहीं होता, उसको कामदेव कहते हैं। मगर जिस प्रकार के कामदेव हिंदू दर्शन में या और अन्य दर्शनों में पाए जाते हैं कि जो काम शास्त्र सिखाते हैं या काम शास्त्र रूपी अपने कार्य करते हैं, वैसे देव जैन दर्शन में कदापि नहीं होते। इसी बात को देखिए विशेषार्थ में खोला गया है। इस विश्व में कामदेव नाम का कोई देव नहीं है। अज्ञानी लोगों ने अनेक कल्पित देवों की मान्यता बना रखी है, उनमें से कामदेव एक मनोकल्पित देव है। जैन शासन में तो कामदेव नाम के किसी देव का अस्तित्व ही नहीं है। अंधश्रद्धा अथवा अज्ञान का पोषण मिले ऐसे कोई देवी देवता एवं क्रियाकलापों का जैन शासन में स्थान ही नहीं है। जैन शासन की यही विशेषता है। देखिए, जैन शासन वीतरागी धर्म, वीतरागता सिखाएगा। तो कामदेव नामक देव की पूजा उपासना करना, पहले तो उसका अस्तित्व ही नहीं है और पूजा उपासना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। तब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जीवेंद्र कुमार तो जैन थे, उन्होंने कामदेव की उपासना की बात क्यों कही? इसका उत्तर, जीवेंद्र कुमार सुरमंजरी को पत्नी के रूप में चाहते थे, वो उनको पत्नी बनाना चाहते थे। अपनी चाह को सफल बनाने के लिए उन्हें अन्य कोई सुलभ उपाय नहीं दिखा, अतः अपनी इच्छा पूर्ति का सरल उपाय जानकर कामदेव की उपासना की बात कही है। क्योंकि वीतरागी देवों के समक्ष ऐसी कामना की पूर्ति के लिए उपासना करने की बात कहना ही संभव नहीं है। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते थे कि जाइए पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने आए, पूजा कीजिए तो आपको इच्छित वर मिल जाएगा। अरे पार्श्वनाथ भगवान तो स्वयं ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो इच्छित वर की प्राप्ति पार्श्वनाथ भगवान के पास या महावीर भगवान के पास या और भी किसी 2400 तीर्थंकरों में से किसी के पास भी वीतरागी देवों के समक्ष ऐसी कामना करने से कार्य बनने वाला नहीं है। इसलिए जीवेंद्र कुमार ने सिर्फ ये सरल उपाय जानकर उन्हें कामदेव की उपासना करने की सलाह दी। अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना कष्ट साध्य तो है ही, साथ ही ये कार्य दीर्घ काल की अपेक्षा रखता है। देखिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है भी कठिन और उसमें समय भी बहुत लंबा लगता है। जीवेंद्र कुमार के पास समय बहुत कम था, क्योंकि वृद्ध का वेश बना के आए थे, कभी ना कभी तो वो भेद खुलना ही था जल्दी से जल्दी। अतः उन्होंने अज्ञानी का अज्ञान सुरक्षित रखते हुए, अर्थात अज्ञान का लाभ उठाकर ही अपना कार्य निर्धारित अतः उन्होंने अज्ञानी का अज्ञान सुरक्षित रखते हुए
अर्थात अज्ञान का लाभ उठाकर ही अपने कार्य निर्धारित योजना के अनुसार सफल बनाने के लिए कामदेव की उपासना की बात कही। उन्होंने सोचा कि यार अभी मेरे पास समय तो है नहीं, ये वैसे भी अज्ञानी है, तो इसको कामदेव की बात बताकर इसको बात को समझा देते हैं। अगला श्लोक 30 नंबर का, सुरमंजरी की मनोदशा। मनीषितं च हस्तस्थं मेने सा सुरमंजरी मनोरथेन तृप्तानां मूललब्धौ तु किं पुनः। अन्वयार्थ, उस सुरमंजरी ने अपने मनोरथ को अपने हाथ में आया हुआ समझा। अत्र नीति, निश्चय से मनोरथ से संतुष्ट होने वाले मनुष्यों को यदि मूल पदार्थ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। अब क्या बात हुआ है, विशेष अपन सरलार्थ में देखते हैं। वृद्ध के द्वारा दिए गए आश्वासन से सुरमंजरी यह मानने लगी कि अपेक्षित वर हाथ में ही आ गया है, मैं जाके कामदेव की उपासना कर लूंगी और मुझे अपेक्षित वर मिल जाएगा। अपनी मनोकल्पना से अथवा अनेक प्रकार की मानसिक उमंगों से ही प्रसन्न होने वाले मनुष्य को कदाचित इच्छित वस्तु मिल जाए तो फिर उसकी प्रसन्नता का क्या कहना। यहाँ पे तो वो खाली विचार कर रही है कि मैं जाके कामदेव की उपासना करूंगी और मुझे इच्छित वर मिल जाएगा, और यदि पुण्यवश वो कार्य जैसा होना है योग्यता अनुसार वैसा ही हो जाए, इच्छित वस्तु उसको मिल जाए, तो फिर उसकी प्रसन्नता का तो कहना ही क्या। अगला श्लोक, कामदेव के मंदिर की ओर सुरमंजरी का गमन। अब वो कामदेव के मंदिर की ओर जा रही है। श्लोक नंबर 31, अनैषीतामसो पश्चात् कामकोष्ठं यथेस्थितं विचारूढ़ कृत्यानां व्यभिचारः कुतो भवेत्। अन्वयार्थ, फिर यह बूढ़ा ब्राह्मण निश्चित किए हुए कामदेव के मंदिर में उसको ले गया। अत्र नीति, निश्चय से विचार पूर्वक कार्य करने वाले पुरुषों के कार्य में हानि कैसे हो सकती है। देखिए, लगभग हर श्लोक में आधी लाइन तो कथा की है और मतलब पहली ऊपर की लाइन कथा की है और नीचे की लाइन में नीति के श्लोक कहे गए हैं। तो क्या बताएं यहाँ पे, वो बूढ़ा जो है, उस बूढ़े ब्राह्मण ने सुरमंजरी को कामदेव के मंदिर की ओर ले गया, निश्चित किए हुए कामदेव के मंदिर की ओर, और निश्चय से नीति का शास्त्र ये बता दिया कि विचार पूर्वक कार्य करने वाले पुरुषों के कार्य में हानि कैसे हो सकती है। जीवेंद्र कुमार तो विचार करके काम कर रहे हैं, तो उनके कार्य में हानि नहीं हो सकती। तदनंतर वह वृद्ध सुरमंजरी को पूर्व नियोजित कामदेव के मंदिर में ले गया, क्योंकि विचार पूर्वक कार्य करने वालों की कार्य सिद्धि में किसी प्रकार की रुकावट या आपत्ति नहीं आती। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाने के पहले ही बुद्धिसेन नामक अपने विदूषक नौकर से विचार विनिमय कर कामदेव का मंदिर कहाँ बनाना, वहाँ बुद्धिसेन को रुकना, सुरमंजरी की कामना पूर्ति हेतु छिपे हुए बुद्धिसेन को क्या कहना आदि का योजना पूर्वक निर्णय लिया है। उसके अनुसार ही सब चल रहा है, अतः कार्य में आपत्ति अथवा रुकावट आने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, वो आया पूरी अपनी पीछे की पूरी सेटिंग करके आए हुए हैं जीवेंद्र कुमार, जो जीवेंद्र कुमार के बुद्धिसेन नामक जो विदूषक थे, जिन्होंने चैलेंज दिया था कि आप सुरमंजरी से विवाह करके बताइए, तो उनसे विचार विमर्श करके, ठीक है ना, कामदेव का मंदिर बनाने की बात विचार हुआ, कहाँ मंदिर बनेगा और उस मंदिर में बुद्धिसेन रुकेगा, और सुरमंजरी की कामना पूर्ति हेतु छिपे हुए बुद्धिसेन को क्या कहना। वहाँ पे जब सुरमंजरी आएगी तो बुद्धिसेन कुछ न कुछ बोलेगा, ये क्या कहना आदि योजना आदि प्लानिंग इन्होंने बहुत पहले ही कर ली थी। उस प्लानिंग करने के बाद ही उन्होंने वृद्ध का वेश धारण किया है, उसके अनुसार ही सब चल रहा है। अतः कार्य में आपत्ति अथवा रुकावट आने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला श्लोक देखते हैं 32 नंबर का, कामदेव के समक्ष सुरमंजरी द्वारा मनोकामना व्यक्त करना। कामं सा प्रार्थयामास जीवक स्वामी काम्यया जन्मांतरानुबंधो ही राग द्वेषो न नश्यते। अन्वयार्थ, उस कुमारी ने जीवेंद्र कुमार की प्राप्ति होने की इच्छा से कामदेव की प्रार्थना की। वो जिस मंदिर में गए वहाँ पे एक प्रतिमा, कोई काल्पनिक प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की हुई होगी कामदेव की। उस प्रतिमा के समक्ष
इस सुरमंजरी ने क्या प्रार्थना की कि मुझे जीवंदर कुमार ही पति के रूप में प्राप्त हो। अत्र नीति का श्लोक है, निश्चय से जन्म जन्मांतर से बंधे हुए राग द्वेष नाश नहीं होते। देखिए ये नीति का श्लोक बता दिया। सरलार्थ देखते हैं। उस मंदिर में पहुंचकर सुरमंजरी ने कामदेव से प्रार्थना की कि हे देव, आपके प्रसाद से मुझे जीवंदर कुमार पति के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जीव के साथ संबंध रखने से राग द्वेष के परिणाम प्राय नष्ट नहीं होते। विशेषार्थ, पूर्व भवों में भी सुरमंजरी के जीव का संबंध जीवंदर कुमार के जीव के साथ पत्नी रूप रहा है। अतः पिछले भव के राग द्वेष के संस्कार इस भव में भी नहीं छूटते, इस भव में भी नहीं छूट रहे हैं। प्रत्येक जीव के वर्तमान भव में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु आदि से राग द्वेषात्मक परिणाम होते हैं। वे अगले भवों में भी प्राय नहीं छूटते। क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जीव कभी भी किसी से मिलता है, यदि उससे विशेष राग द्वेष हो तो उसमें पूर्व किसी न किसी भव के या भवों के जन्म जन्मांतर के कोई न कोई रिश्ते होते हैं। या तो पिता पुत्र का रिश्ता होगा, या पति पत्नी का रिश्ता होगा, माँ बेटे का रिश्ता होगा, भाई बहन का रिश्ता होगा, कोई ना कोई रिश्ता, या मित्र शत्रु का भी रिश्ता हो। या तो दोनों पिछले भव में मित्र होंगे या पिछले भव में शत्रु होंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण अपने को जैन शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे सीता के जीव का उदाहरण है कि रामचंद्र जी की पत्नी थी सीता, उसको रावण अपहरण करके ले गया। अब जब रावण तीर्थंकर बनेगा तो ये सीता का ही जीव, वही जीव उनका गणधर बनेगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मतलब क्या बोलते हैं, रिश्ते अनेक जन्मों में होते रहते हैं। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक जीव के वर्तमान भव में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु आदि से राग द्वेषात्मक परिणाम होते हैं। देखिए हम भी डेली के लाइफ में हम लोग देखते हैं, हमारे बहुत सारे कजिन्स हैं, मगर किसी कजिन से विशेष लगाव होता है और किसी कजिन से हमको बहुत चिढ़ होती है, हम उनसे बात भी नहीं करना चाहते। तो इसका कारण एकमात्र यही होगा कि पिछले भवांतरों में उनसे जिससे हमको राग है, जिससे प्रेम है, उनसे पिछले भवों में भी कुछ ना कुछ प्रेम का कारण रहा होगा। और जिनसे द्वेष है या हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो पिछले भवों में कोई ना कोई द्वेष का कारण रहा होगा। ठीक है, वे अगले भवों में भी प्राय नहीं छूटते। आने वाले भव में, इस भव में भी नहीं छूटेंगे, आने वाले भवों में भी नहीं छूटेंगे। पार्श्वनाथ भगवान का भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि 9 भव तक वो जो कमठ का जीव है, वो 9 भव तक वे वैर धारण करके पार्श्वनाथ भगवान के जीव को कष्ट देता रहा। पूर्व भव के कुछ संस्कार वर्तमान भव में भी रहते हैं और कुछ नए संबंध जुड़ जाते हैं। ऐसा इस संसार का अनादिकालीन अटूट नियम है। 33 नंबर का श्लोक, सुरमंजरी की मनोकामना का पूर्ण होना। देखिए अभी उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। यहाँ पे तो कितने श्लोक बचे मेरे ख्याल से 36, 4 श्लोक हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। सुरमंजरी की मनोकामना का पूर्ण होना। लब्धोवर इति प्रोक्तम बुद्धिशेणेन सासति, मनोभुवो वचो मेने स्त्रीणाम मोढ़्यम ही भूषणम। अन्वयार्थ, उस समय उस श्रेष्ठ कन्या ने, तूने अपने वर को प्राप्त कर लिया, इस प्रकार बुद्धिसेन से कहे हुए वचन को कामदेव का वचन समझा। मतलब क्या हुआ, मैं घटना आपको समझा देता हूँ। इसने, सुरमंजरी ने प्रार्थना की होगी कामदेव के समक्ष, और उस प्रतिमा के पीछे वो बुद्धिसेन छुपा हुआ था। तो उसने बोला कि तूने अपने वर को प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार आवाज़ निकली। और इस सुरमंजरी ने समझा कि ये कामदेव ने ही बोला है। अत्र नीति, निश्चय से स्त्रियों का मूर्ता ही भूषण है। सरलार्थ, सुरमंजरी द्वारा कामदेव के सामने मनोकामना व्यक्त करते ही मंदिर में छिपा हुआ बुद्धिसेन बोलता है, हे सर्वोत्तम भाग्यशालिनी सुरमंजरी, तुमने अपेक्षित वर प्राप्त कर ही लिया है, अर्थात वर यही है जो तुम्हें साथ लेकर मेरे मंदिर में आया है। तब उस भोली सुरमंजरी ने विदूषक के वचन को ही कामदेव का वचन मान लिया। यह सच है कि मूर्खता ही स्त्रियों का भूषण या अलंकार है।
विशेषार्थ, पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें अंधश्रद्धा और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने में स्त्रियों की महती भूमिका होती है। पांडव पुराण में आता है कि सत्यभामा ने वन में निवास कर रही रुक्मणी को ही वन देवी समझकर उसकी वंदना कर उससे रुक्मणी के ही नाश करने का वर मांगा था, आदि आदि। यहाँ भी सुरमंजरी ने विदूषक बुद्धिसेन के वचन को कामदेव का वचन मानकर मूर्खता स्त्रियों का भूषण है, इस उक्ति को चरितार्थ किया है। अगला श्लोक देखते हैं 34 नंबर का। वृद्ध का अपना मूल रूप प्रकट करना। कुमारं दर्शिताकारं दृष्ट्वा जिव्या तक्षणे मृतकल्पा हि कल्पन्ते निर्लज्जा निष्कृपा इव। अन्वयार्थ, फिर वह कन्या उसी समय दिखलाया है असली रूप जिन्होंने ऐसे कुमार को देखकर लज्जित हुई। अत्र नीति, निश्चय से लज्जा रहित पुरुष दयाहीन पुरुषों की तरह जीते हुए भी मरे हुए के समान कल्पना किए जाते हैं या माने जाते हैं। अब क्या बताना चाह रहे हैं, सरलार्थ में और खुलासा होगा। कामदेव के वचन सुनने के पश्चात सर्वोत्तम गीत गाने वाले उस वृद्ध को जीवंधर कुमार के रूप में देखकर सुरमंजरी अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि निर्लज्ज मनुष्य दयाहीन मनुष्यों के समान मृतक तुल्य ही हो जाते हैं। विशेषार्थ, उधर विदूषक ने कामदेव के वचनों में तुमने अपेक्षित वर प्राप्त कर ही लिया है ऐसा सुनते ही इधर वृद्ध रूपधारी जीवंधर कुमार ने अपना मूल रूप प्रकट किया। जैसे ही वहां पे उसने विदूषक ने बोला, यहाँ पे उस वृद्ध ने जीवंधर रूप कुमार का रूप धारण कर लिया। जब सुरमंजरी ने जीवंधर कुमार के मूल रूप को देखा तो वह स्वयं अत्यधिक लज्जित हुई। कुल की मर्यादा रखने वाली सुरमंजरी का लज्जित होना उचित ही है। अगला श्लोक देखते हैं 35 नंबर का। रागी जीवों को संसार भी सारभूत, पति कृतेन पत्नीं तां सुतरां सोप्यातोषयत्, संसारोपि हि सार स्याद्यं पौत्यक कंठयो। अन्वयार्थ, वहां उन जीवंधर कुमार ने भी पति कृत्य प्रेमालापादि द्वारा उस स्त्री को अत्यंत संतोषित किया। अत्र नीति, निश्चय से स्त्री पुरुष के एक सा प्रेम होने पर संसार भी सार रूप हो जाता है। सरलार्थ, जीवंधर कुमार ने भी भविष्य में होने वाली पत्नी सुरमंजरी के प्रति अनुकूल प्रेम भाव प्रकट कर उसे संतुष्ट किया। यदि पति पत्नी का एक मन हो तो संसार भी सारभूत लगने लगता है। विशेषार्थ, एक मन होना अर्थात विचारों की एकता होना, मतभेद नहीं होना या एक मत होना सुख की उत्पादक मूल वस्तु है। देखिए, एक मन होने का मतलब है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि एक मत होते हैं, उनके विचारों में परस्पर विरोध नहीं होता, मतभेद नहीं होता, उसे कहा जाता है एक मत। ठीक है ना। जब अनेक लोगों से संपर्क होता है और यदि उनके साथ मतभेद उत्पन्न होता है तो आकुलता होने से दुख होता है। जब पति पत्नी में अथवा अन्य किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों में एक रूपता होती है तो सुखानुभव होता है और तब असार संसार भी सारभूत लगने लगता है। क्या बताना चाह रहे हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में जिससे अपना मतभेद ना हो तो वहाँ पे कोई क्लेश की बात नहीं होती, कोई द्वेष नहीं उत्पन्न होता और सब सुख से समय व्यतीत होता है। और इसी प्रकार से पति पत्नी में अथवा किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों में विचारों की एक रूपता, दोनों एक समान विचार हो, कोई दोनों में विरोध ना हो तो सुखानुभव होने लगता है। तो क्या सुख का अनुभव होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर जाने वाला हो, अगर पति को मंदिर जाने की बहुत ये हो कि भाई मंदिर जाएं या घूमने भी कहीं जाएं तो तीर्थ स्थलों के दर्शन करें, और पत्नी के भी वैसे ही भाव हों तो सुखानुभव होता है। और अगर उल्टा हो जाए, जैसे पति को जाना है मंदिर और पत्नी को जाना है गोवा, तब फिर मतभेद होते हैं, तब क्लेश होते हैं घर में।
इसीलिए ये कहा कि विचारों की एकता रूप होती है तो सुखानुभव होता है, और तब असार संसार, वास्तव में संसार तो असार है ही, ये तो निश्चय की बात है, लेकिन यहाँ पे व्यवहार में कुछ समय के लिए असार संसार भी सारभूत लगने लगता है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और एक अज्ञानी के अनेक मत होते हैं। अनंत केवल ज्ञानियों के कथन में मतभेद होता ही नहीं। जो ऋषभदेव भगवान ने बात कही होगी वही अजितनाथ ने, संभवनाथ ने, वहाँ से लगाकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी तक सभी का एक ही मत होगा। अनंत केवलियों ने, और अनंत ज्ञानी भी होंगे कि जितने मुनिराज हैं, द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनिराज जो होंगे छठवें सातवें गुणस्थान में जुलने वाले, सभी का एक मत होगा, उनमें कोई भी मतभेद नहीं होगा। अतः केवली भगवंतों द्वारा प्रणीत तत्वज्ञान या वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। यह हम सबको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अब अगला श्लोक, ये आखिरी श्लोक है 9वें लंब का, 36 नंबर का श्लोक। इसमें उनका विवाह होगा, विवाह सानंद संपन्न होना। ततः कुबेर दत्तेन दत्ता ताम सुरमंजरीम सुमते राजमज्या सोयमुपयेम यथाविधि। अन्वयार्थ, इसके अनंतर उन्हीं जीवनधर कुमार ने कुबेर दत्त द्वारा दी हुई सुमति की पुत्री उस सुरमंजरी को विधि पूर्वक ब्याहा। सरलार्थ, तदंतर पिता कुबेर दत्त द्वारा दी गई सुमति माता की सुपुत्री सुरमंजरी को जीवनधर कुमार के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इति श्री वादीब सिंह सूरी विरचिते क्षत्र चूड़ामणो सुरमंजरी लंभो नाम नवमो लंभ समाप्तः। ये समाप्त होने से पहले इसके पिछले श्लोक में जो बात कही है उसी को मैं फिर से दोहराकर आज की चर्चा को विराम देना चाहूँगा कि केवली भगवंतों द्वारा प्रणीत तत्वज्ञान या वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना यही एकमात्र सुखी होने का सच्चा उपाय है। इसी उपाय को हम, इसकी श्रद्धा करके हम भी सच्चे सुख के मार्ग में शीघ्रातिशीघ्र लगें। इसी मंगल भावना से बात को विराम करते हैं, बाकी शेष चर्चा कल। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।